अपने प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 BSF इंदौर। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी वेश तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी वेश तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी वेश तिरंगा प्यारा, स्वाधीनता का संग्राम बड़ा था, अस्तित्व की थी वो लड़ाई, जान की बाजी लगाकर वो लड़े थे, तभी हमने यह आजादी पाई, तभी हमने यह आजादी पाई। सुप्रभात, अभिनंदन। आप सभी को आजादी की 76वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। आज का दिन है उत्सव मनाने का, याद करने का उन वीरों को जिनके मरने का भय आजादी पाने के जोश के सामने फीका पड़ गया। साथ ही संकल्प लेने का कि हम इस आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा,
चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलके करें दुआओं की बुलंदी पर, लहराता रहे तिरंगा हमारा, लहराता रहे तिरंगा हमारा। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे अतिथि महोदया को पौधा देकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद महोदय। मैं निवेदन करती हूँ हिंदी स्नातक श्रीमान रमेश चंद्र बामनिया सर से कि वे अपने शब्द से हमारी विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। धन्यवाद। मुझे यहाँ स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले कि बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जो मैं यहाँ से कमांड दूंगा आप ध्यान से सुनेंगे। बैठे बैठे सावधान, बैठे बैठे विश्राम, बैठे बैठे सावधान। आज इस कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस समारोह की विशिष्ट अतिथि श्रीमती नीलिमा जोशी मैडम, आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्यालय के प्रधानाचार्य राठौर सर, उपस्थित अभिभावक एवं शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को इस 77वें स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं उनके लिए मैं स्वागत के रूप में दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। धन्य हुए आज तो हम, धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, दिल को बहुत सुकून आया जो आप हमारे विद्यालय पधारे, जो आप हमारे विद्यालय पधारे। बेटा मैडम के लिए एक बार स्काउट वेलकम क्लैप्स गो। बच्चों ने गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया मैडम का। मैडम विद्यालय जो परिवार है, पूरा परिवार आपका स्वागत करता है। मैडम को आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते ही हैं। मैडम बहुत लंबे समय से यहाँ कार्यरत हैं और अभी अगले माह मैडम सेवानिवृत्त होने वाली है। और जो स्वतंत्रता दिवस है वो इस विद्यालय का शायद ये जो झंडा वंदन है ना, सेवा करते हुए अंतिम है। तो मैडम का स्वागत, आदरणीय प्राचार्य महोदय का भी हम लोग विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करते हैं। सर राठौर सर का भी हम लोग स्वागत करते हैं। सर के लिए एक पंक्ति है, हम जिन्हें बुलाते हैं, हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं, हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। स्वागत है उनका जो हरदम दिल के पास रहते हैं, जो हरदम दिल के पास रहते हैं। जोरदार तालियों के साथ सर का भी स्वागत। तो इस प्रकार से पुनः आप सभी को स्वागत की इस कड़ी के साथ पीठासीन अधिकारी गणों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे विद्यालय के सभी बच्चे देश प्रेम का महत्व जानते हैं व देश के प्रति प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। हमारे कनिष्ठ विभाग के ऐसे ही एक छात्र अभिजीत इन भावनाओं से ओतप्रोत होकर उनके भाव व्यक्त करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। इंडिपेंडेंस इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. It is also about unity and working together as a nation. Let's cherish the diversity that makes our country rich and unique. As students, we are the future of this nation, and our actions and ideas can shape our progress. So let's take this day as an opportunity to reflect on our responsibilities towards our country and work together, making it even better. जय हिंद, जय भारत।
रोशनी व गुंजन राणा शौर्य और देश प्रेम से ओतप्रोत होकर भाषण देने जा रहे हैं। होती होती सुनहरी शाम है, वीर बहादुर जन्मे जिसमें मेरा भारत महान है। क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम इस दौर में कि अंग्रेजों की प्रताड़ना का स्तर क्या था? आज हम लोग यहाँ सभी 15 अगस्त का जश्न मनाने एक साथ एकत्र हुए हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन की जंजीरों से आजाद हुआ था। इसीलिए पूरा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जो कि बड़े ही खुशी और देशभक्ति की भावनाओं के साथ मनाया जाता है। आज के दिन हम लोग उन महान योद्धाओं और सेनानियों का सम्मान करते हैं जिन्होंने प्रमाणित किया है कि देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन के सुख या जीवन निछावर करना भी छोटा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आजाद भारत में पैदा हुए, लेकिन आजादी की अहमियत समझने के लिए गुलाम होना क्या होता है, ये हमें जरूर समझना चाहिए। क्योंकि जिस तरह प्रकाश का महत्व अंधकार के छा जाने पर पता चलता है, उसी तरह स्वतंत्रता का मूल वही समझ सकता है जिसने बाहो न जाने कितने झंझावातों से लड़कर हमने देश को स्वतंत्रता के बंधन से मुक्त किया था। इसलिए इन पंक्तियों के माध्यम से मैं गुलाम भारत का दृश्य सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। जूतों के नीचे रखते थे वो, कोड़ों से मारा करते थे। याद ही होगा आप सभी को फिल्म RRR का वह दृश्य, वह तो एक छोटा सा नमूना था जिसमें कोड़ों को शरीर पर मार मार के खून से लथपथ कर दिया जाता। जूतों के नीचे रखते थे वो, कोड़ों से मारा करते थे। अगर जो मिल जाए उनसे आंखें, वो आंखें निकाला करते थे। हमको अपनी ही धरती पर वो खूब सताया करते थे। हमको अपनी ही धरती पर वो खूब सताया करते थे। 77 वर्षों में हमने भारत को इस बुलंदी पर पहुंचाया है कि हर भारतीय दुनिया में भारतीय होने के गर्व से जी सकता है। पर स्मरण रहे, स्वतंत्रता कोई घटना नहीं, स्वतंत्रता कोई घटना नहीं, बल्कि यह एक चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को निरंतर चलने के लिए सतत प्रयासों की आवश्यकता है। और यदि हम इसका संवर्धन नहीं कर रहे हैं, हम शनैः इसे खो रहे हैं। प्रत्येक नागरिक के लिए पहले और सबसे पहले जागरूक नागरिक बनना जरूरी है, क्योंकि जब तक देश के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक देश के लिए योगदान नहीं दे पाएंगे। ये देश सभी के योगदान सम्मिलित परिणाम है, चाहे वह चपरासी हो या किसान, डॉक्टर हो या प्रधानमंत्री। और स्पष्ट करने के लिए ये पंक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। लगे हर बात कीकी की, पर ईमान के आगे नहीं कुछ मोल है, धन का कभी सम्मान के आगे नहीं कुछ मोल है, धन का कभी सम्मान के आगे। यह सच है कि देश की जनता ही देश की ताकत है। 1.25 करोड़ जनता मिलकर क्या नहीं कर सकती। हमें अपनी इस एकता को नष्ट होने से बचाना होगा, क्योंकि बाहर के शत्रु से लड़ा जा सकता है, लेकिन भीतर के शत्रु से लड़ा नहीं जा सकता। उस समय हमें प्रेम, सामंजस्य और सौहार्द की ही जरूरत होती है। अंततः मैं इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अहिंसा को हथियार बनाया, ना कोई गोली बंदूक चलाया, फिर भी हमने अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ भगाया और इस तारीख को हमने सुनहरे अक्षरों से गढ़वाया। यही हमारा स्वतंत्रता दिवस है, जो शान से 15 अगस्त कहलाया, जो शान से 15 अगस्त कहलाया। जय हिंद, जय भारत। अपने झंडे लहराकर हमारे साथियों का उत्साहवर्धन किए। अब प्रस्तुत है कनिष्ठ विभाग की वेदिका विश्वकर्मा, जो हमारे सामने एक कविता ला रही है। कृपया तालियों से उनका उत्साहवर्धन कीजिए। सुप्रभात सभी को, मेरा नाम वेदिका विश्वकर्मा है। आज मैं एक कविता लेकर प्रस्तुत, जिसका शीर्षक है ये सोने सा देश। ये सोने सा देश जगत में सबसे न्यारा है, भारत जिसका नाम हमें प्राणों से प्यारा है। इसकी ये रंगीन फिजाएं, मस्ती से ये भरी हवाएं, इसकी नदियाँ, इसके नाले भरे हुए अमृत के प्याले। हम सब इसके फूल हैं, ये चमन हमारा है, भारत जिसका नाम हमें प्राणों से प्यारा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
बरसाई, सबने इससे प्रीत लगाई। इसके आंचल में जो आया, उसने ही अनुपम सुख पाया। महक रहा इसके फूलों से ये जग सारा है। भारत जिसका नाम हमें प्राणों से प्यारा है। धन्यवाद। अनुमति से माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि महोदया की, हमारे विद्यालय में आप सभी कुछ आपके बाईं तरफ खड़े देख पा रहे हैं। कितने बच्चे देख पा रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, ये वे बहुत मेहनत करके एनसीसी में ए सर्टिफिकेट हासिल किया है। तो मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्राचार्य मनीष जैन सर से निवेदन करूंगा कि वे हमारी विशिष्ट अतिथि महोदया को मंच के मध्य लाएं और बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान करवाएं। कितने बच्चे स्वयं को अपनी इस यूनिफॉर्म में देखना चाहते हैं? तो उनकी तालियां तब तक बजती रहना चाहिए जब तक आखिरी कैडेट स्टेज से सर्टिफिकेट लेकर नीचे ना उतरे। आदित्य पाराशर, तालियां लगातार। कान सिंह सिसोदिया, दिनेश अहल, दिल में यही उम्मीद एक धड़क लिए हुए बच्चे एनसीसी ज्वाइन करते हैं कि एक दिन वो इस देश की सेवा में खुद ऑफिसर बन के आगे बढ़ेंगे। निवेदन करूंगी हमारी विशिष्ट अतिथि व हमारे विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती नीलिमा जोशी जी से कि वे आए व आशीर्वचन स्वरूप एहसासों को व्यक्त करें। सभी को मेरा प्यार भरा सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री मनीष जैन सर, प्रधानाध्यापक श्री राठौर सर, बामनिया सर, शिक्षक वृंद, बाहर पधारे हुए अतिथिगण एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। Before proceeding to my speech, first of all I would like to thank our principal sir for giving me such an honor, and really from the core of my heart I extend my gratitude for giving me this opportunity. Thank you sir. बच्चों, ये दिन राष्ट्र के रूप में हमारी अविश्वसनीय यात्रा को प्रतिबिंबित करता है। यह आज़ादी हमें अंग्रेजों के 200 साल, जिसमें 100 साल हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहे और 100 साल हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहे, उसके बाद हमें ये आज़ादी मिली। और ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी, जैसा कि अभी आपने इन बच्चों के भाषण में सुना कि कई लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, कई लोगों ने यातनाएं झेली और अंततः
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत में तिरंगा फहराया। यह तिरंगा फहराया हमारे राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल जी नेहरू द्वारा लाल किले पर। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हो कि 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में? मैं आज आपको बताती हूँ कि 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया, इस तारीख को ही क्यों चुना गया। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हमारे भारत स्वतंत्रता के पहले हमारे अंतिम वायसराय थे, उन्होंने इस तारीख को चुना, 15 अगस्त को चुना, क्योंकि वो जब मित्र सेना के कमांडर थे, अलाइड फोर्सेस में वर्ल्ड वॉर 2 के समय कमांडर थे, तो उनके अंडर जापानी सेना ने 15 अगस्त 1945 में समर्पण किया था। क्योंकि इसका सारा श्रेय लॉर्ड माउंटबेटन को जाता है और वो उस तारीख को बहुत अच्छा देना चाहिए, और इसीलिए हम हर साल 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी झंडे का ध्वजारोहण करेंगे और इस साल की जो थीम है बच्चों, वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी राष्ट्र पहले सबसे पहले, हमेशा पहले। इसके पहले हमने 75वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तब हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था, और अब 76वें वर्षगांठ पर हमारी थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि हम में सभी भावों से ऊपर हमेशा राष्ट्र भावना की प्रथम भावना, हमारी राष्ट्र भावना होनी चाहिए। जो भी हम करें, सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचें। स्वतंत्र भारत में हम अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ भुला दें। हमें ये सारी चीजें एक अपने नियम और कायदों के अधीन रहकर करना चाहिए, एक अनुशासन में रहकर हमें करना चाहिए। देश को, समाज को और स्वयं के वर्तमान और भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना अपने मन की कर लेना ही स्वतंत्रता है। इसी से हमारे राष्ट्र को और राष्ट्र का और हमारा उत्थान होगा। अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ और उसके पहले कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूंगी। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की खुशियाँ मना लो, शपथ की मनाएंगे देश भारत को और महान। साथ ही बच्चों को भी यह संदेश देना चाहूंगी, जो बड़े बच्चे थे और जो छोटे नन्हे मुन्ने हमारे बीच में बैठे हैं। पर्वत, नदियाँ और समंदर हंसकर पार सभी कर जाना, लहरों की मस्ती और सूरज की तरुणा है तुम में। गौतम, गांधी, महावीर सा रखो सत्य अपने मन में। मार भगाओ दुश्मन को फिर जग में करो अपना नाम। भारत को दिलाओ सर्वोपरि मुकाम, भारत को दिलाओ सर्वोपरि मुकाम। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यही समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वाधीनता की भावनाओं से आपको और भी अभिभूत करने हमारे बीच धारा अपने भावों को सुरों में गूंथ कर ला रही है। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। मैं एक देशभक्ति गीत लेकर प्रस्तुत हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को जरूर पसंद आएगा। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए
जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बुझा दे, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। धन्य जवान वो अपने, धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लटपटाया, फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गए। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। हमारा मार्गदर्शन अपने आशीर्वचनों से करें। माननीय प्राचार्य महोदय। बच्चों, आज भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और अभी इसके पहले जितने भी वक्ता आए उन्होंने बताया कि देश को आज़ादी कैसे मिली और हमने
क्या खोया और क्या पाया। अभी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था क्लास 12th कॉमर्स को। 12th कॉमर्स के बच्चे बता सकते हैं कि भारत को जब अंग्रेज छोड़कर गए थे तो इस देश की हालत क्या थी। मुगलों के समय में इस देश की जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी का 35% हुआ करती थी और जब अंग्रेज छोड़कर गए तो केवल 2% जीडीपी हुआ करती थी इस देश की। इस देश में जन्म दर मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। इस देश की इकोनॉमी, इस देश के सोशल पैरामीटर्स बिल्कुल जमीन पर थे। उसके बाद आज हम इस पोजीशन में खड़े हैं कि आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। परंतु ये भी काफी नहीं है। अगर हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं। हमारा पर कैपिटा इकोनॉमी, पर कैपिटा जीडीपी अभी भी वर्ल्ड में बहुत कम है। अब उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले इस देश में कानून का राज स्थापित करना है और हमें कानून का राज तो स्थापित है, परंतु हमें उन कानूनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना पड़ेगा। जब तक कोई भी चीज कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार नहीं होती, तब तक कोई भी देश प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। आप हमारे पड़ोसी देशों को देखिए, मैं बार बार इस चीज का एग्जाम्पल देता हूं। हमारा देश का संविधान 1950 में लागू हुआ था और आज तक वही संविधान हमारे देश में चल रहा है, परंतु धर्म के आधार पर बना हुआ देश अपना राष्ट्रगान तक नहीं दे पाया। 1956 में उस देश का राष्ट्रगान आया, 1956 में उस देश का संविधान आया जो 2 साल में डिसॉल्व हो गया। उस देश में 3 संविधान आ चुके। तो हमें क्या करना? हमें इससे सबक लेना कि हमें धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, इन सब की विविधताओं का सम्मान करते हुए देश को आगे बढ़ाना है। हमें अपने को आगे बढ़ाना है, दूसरे को नीचा दिखाकर नहीं बढ़ाना है। हमें अपनी लाइन लंबी करनी है और वो लाइन लंबी कैसे होगी? जब तक आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। आपके कर्तव्य क्या है? मैंने परसों बोला था कि प्लास्टिक के झंडे नहीं खरीदना। नहीं खरीदना मतलब नहीं खरीदना। वी मस्ट गो फॉर इट। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री आह्वान करता है कि हमें यह काम करना है तो वी मस्ट गो फॉर इट। हमें उनका सम्मान करना है, उन चीजों का पालन करना है। हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। मैं देखता हूं क्लासरूम से जब आप बाहर निकलते हैं, आप गेम्स के लिए जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, फैन लाइट्स ऑन रहते हैं, वो ऑफ करके जाना है। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब आप बच्चे इस विद्यालय का ध्यान रखते हैं, श्रमदान करते हैं, आप इस विद्यालय का रखरखाव करते हैं और अपना योगदान देते हैं। दैट इज अ ग्रेट थिंग एंड द सेम थिंग यू हैव टू डू जब आप बाहर जाते हैं। तो वंस अगेन I hope that you will respect the rules, regulation, and you will fulfill the responsibility of a good citizen of India. Thank you and have a nice day. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। which springs from heart and soul. Today, I deem it is a great honor to me to propose the vote of thanks on my Vidyalaya program on occasion of this 77th Independence Day. I am immensely thankful to our esteemed house guest, Mrs. Neelima Joshi, our beloved madam, and our respected principal sir,
who has made this program successful with his dynamic thought and planning. A lot of people's work to make any program successful in front of the stage and also behind the curtain. I would take the opportunity to thank my fellow mates and staff of this Vidyalaya to make this program successful. At the same time, I would like to express my heartfelt thanks to all the parents, all my colleagues from different Vidyalayas and ex-students whose presence always motivate us to prepare and conduct such programs in school or in our Vidyalaya. Last but not least, I would like to thank all the participants who made this program very enjoyable and memorable with their hard work and efforts. I would like to thank all my dear students for presenting a sense of discipline and enthusiasm during the whole program. Once again, thanks to everyone. जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस और मुंह मीठा ना हो, ये तो बनता ही नहीं है। माननीय प्राचार्य नीलिमा जोशी मैम से निवेदन करूंगा कि वे बच्चों को मिष्ठान देकर आशीर्वाद संग्रहित करें। प्यारे बच्चों, तालियां नहीं बज रही।